Hello everyone, this is Sanjeev Kumar from MDA Senior Secondary School, Khulayak. Now in this video we will discuss chapter 2nd polynomial of class 10th. In our previous video we studied the chapter first real numbers. In our previous video we discussed real numbers, which is basically a part of number system. Now in this chapter we will deal with the polynomials. जैसा कि आप सब लोगों ने ये जो पोलिनोमियल है, ये वर्ड है, ये काफी बार सुन रखा है भाई, ठीक है। पोलिनोमियल, पोली का मतलब होता है मैनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। जो एक एक्सप्रेशन होता है उसमें जब मैनी टर्म्स होती हैं तो उसको बोलते हैं पोलिनोमियल, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी इंटरेस्टिंग है, तो इसको ध्यान से देखना है भाई। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले आपको बेसिक करवा रहा हूँ भाई, एक्सरसाइज 2.1, ये बेसिकली इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद देखेंगे भाई पोलिनोमियल की डेफिनेशन। ए पोलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ वेरिएबल्स कांस्टेंट एंड एक्सपोनेंट्स। जो पोलिनोमियल है वो एक एक्सप्रेशन होता है जो वेरिएबल से मिलके बनता है, कांस्टेंट का उनका कांस्टेंट टर्म्स का यूज होता है और एक्सपोनेंट्स का यूज होता है, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है f of x इक्वल टू 2x प्लस 5, ठीक है भाई। ये पोलिनोमियल है और इसमें देखो कांस्टेंट क्या है 5, वेरिएबल क्या है x और x की पावर क्या है 1, ठीक है। अगर कुछ भी पावर ना हो किसी वेरिएबल की तो 1 तो फिर सबकी ही पावर होती है, तो जो 1 है ये एक्सपोनेंट्स है। अपना जो नेक्स्ट पोलिनोमियल है g ऑफ y इक्वल टू 5y² माइनस 3y प्लस 2। अब देखो यहाँ हमने कांस्टेंट टर्म यूज कर ली, वेरिएबल कर लिया और एक्सपोनेंट कर लिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कुछ एक एग्जांपल हैं जो पोलिनोमियल नहीं है। जैसे एग्जांपल है 2x माइनस 1, ये क्या है भाई, ये पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 2x माइनस 1 इसकी पावर माइनस 1 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही है भाई 1/x² प्लस x² माइनस 3x प्लस 2, ये भी पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिक है भाई पोलिनोमियल का, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद है भाई, उसके बाद आपने एक टर्म पढ़ी है भाई अपनी प्रीवियस क्लासेस में, डिग्री। डिग्री किसी भी पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होती है। उसके बाद है भाई डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। जो डिग्री होती है किसी भी पोलिनोमियल की क्या होती है भाई, वो हाईएस्ट पावर। किसी भी पोलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको उसकी डिग्री बोलते हैं, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं भाई अपनी तरफ से। जैसे f ऑफ x है 2x प्लस 5, g ऑफ y है 2y² y² प्लस 2 प्लस 5, और उसके बाद h ऑफ u है भाई, ये सभी पोलिनोमियल हैं, u³ प्लस 5u प्लस 7, ठीक है भाई। अब मैंने ये पोलिनोमियल लिख दिया भाई, ठीक है। अब देखो इसमें वेरिएबल क्या है x, इसमें x वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल क्या है y, ये 2y है, और इसमें वो जो वेरिएबल है वो क्या है u है, ठीक है। और उसके बाद कांस्टेंट टर्म इसमें देखो 5 5 7 है, ठीक है। और उसके बाद इसमें जो मैंने आपको बोला था इनमें एक्सपोनेंट का भी यूज है, जैसे इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, यहाँ तो 1 है, यहाँ 3 है पावर, यहाँ 1 है, ठीक है। अब देखो हम इसकी डिग्री लिखेंगे भाई। डिग्री किसी भी पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होती है, ठीक है। और जो ये कांस्टेंट है इनकी डिग्री 0 होती है, ठीक है। इसलिए देखो यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1। उसके बाद यहाँ हाईएस्ट पावर देखेंगे, देखो 1 तो यहाँ है ही है, लेकिन यहाँ 2 भी है भाई, तो हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 2। उसके बाद देखो यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है भाई, ठीक है। तो जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है 3। तो ये पोलिनोमियल है और उनकी डिग्री किसी भी पोलिनोमियल की उसकी हाईएस्ट पावर होती है। आप इनको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। कर
करें भाई नोट डाउन। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई वीडियो में से, ताकि आप उसको अच्छे से कर सकें। उसके बाद है भाई वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के वेरियस टाइप्स। तो देखो भाई हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं भाई, 2x प्लस 3। देखो भाई लीनियर, जैसे नाम से ही पता है लीनियर, लीनियर का मतलब वन। जैसे हमने 8th क्लास में पढ़ा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर, लीनियर में जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की वो क्या होती है, वन। यानी कि जिसकी डिग्री क्या है, वन है, उसको क्या बोल लेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद है भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका मैं एग्जांपल लिख रहा हूं भाई, इसका एग्जांपल है 5x² प्लस 3x प्लस 7। ठीक है भाई, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। देखो इसमें वेरिएबल भी है, एक्सपोनेंट भी और कांस्टेंट भी है। ठीक है भाई, तो ये 5x² प्लस 3x प्लस 7 ये क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक की जो हाईएस्ट पावर होती है वो कितनी होती है, 2। उसके बाद थर्ड नंबर पे है भाई क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे नाम से ही पता है 3, तो हम इसमें क्या, इसका एग्जांपल क्या देख सकते हैं, हम इसका एग्जांपल दे सकते हैं x³ प्लस 4x² प्लस 8x प्लस 7। इसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है, 3। ठीक है भाई, वो पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर 3 होती है उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और उसके बाद है भाई, ये शायद आपके सिलेबस में भी ना हो, लेकिन मैं फिर भी इसको लिखवा रहा हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हैं, हाईलाइटर का यूज कर सकते हैं भैया। ठीक है, जो आप अपनी नोटबुक में आपको कोई वर्ड या कोई फार्मूला, कोई आइडेंटिटी जो आपको ऐसा लग रहा है जिसने इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, आप उसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, 10th डे में मैंने खास तौर पे करवाया है। उसके बाद देखेंगे भाई, उसके बाद है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है, इसकी हाईएस्ट पावर 4 होती है भाई। इसमें हम 4 वाली लिख सकते हैं, 4x² x की पावर 4 3x³ प्लस 5x² माइनस x प्लस 7 ऐसे। तो ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 4 होती है। ये आपकी आने वाली जो नेक्स्ट क्लासेज है उनमें आप पढ़ेंगे। ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। देखो भाई, कुछ बच्चों की वॉइस का थोड़ा सा मैटर था, तो मैं बोल रहा हूँ जब आप लोग वीडियो देखते हैं किसी भी टीचर की, तो हेडफोन का यूज़ किया करो। कई बार ऐसा होता है कि अपने सराउंडिंग में फैन चल रहा है या कोई अदर एक्टिविटी हो रही है, तो कई बार हमें आवाज़ क्लियर नहीं होती। ठीक है, तो अपना थोड़ा सा ईयरफोन का यूज़ करें। ठीक है, उसके बाद है भाई जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल के हमने क्या निकालने हैं, जीरोज निकालने हैं। जैसे कोई भी पॉलिनोमियल है, f ऑफ x है, ये मैं अपनी तरफ से एग्जांपल दे रहा हूँ भाई, x² प्लस x माइनस 2। ठीक है भाई, अब हमने क्या करना है, इस पॉलिनोमियल के जीरोज निकालने हैं। जीरोज कैसे निकालेंगे, हम अपनी तरफ से वैल्यू पुट करेंगे भाई, पुट x इक्वल टू 0। मैंने अपनी तरफ से x की वैल्यू 0 पुट करी, तो f ऑफ 0, x की जगह 0 पुट करेंगे, 0 प्लस 2 माइनस 2, तो 0 प्लस 0 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2। तो यानी कि जो 0 है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है, उसके बाद मैं अपनी तरफ से x की जगह 1 पुट कर रहा हूँ भाई, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2,
तो 1 + 1 - 2 - 2 = 0। तो 1 रखने से ये पॉलिनोमियल है अपना जो 0 बढ़ चुका है। तो जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, तो जो 1 है इस पॉलिनोमियल का एक क्या है, 0 है। हम इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं भाई, ठीक है, और हम इसको डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। मैंने 9th क्लास में स्पेशली करवाया है भाई, ठीक है। हम डिवाइड से भी जीरोज निकाल सकते हैं, ठीक है। वो आपकी मर्जी है भाई, आप किस मेथड का यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है भाई अपना ये बिल्कुल बेसिक है भाई, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। उसके बाद वैल्यू निकालनी है भाई किसी भी पॉलिनोमियल की, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल की हमने वैल्यू निकालनी है। जैसे अपना f ऑफ x है भाई, ये कितना है, xk + 2x + 5 एट x = 1। हमने किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है गिवन पॉइंट पे, ये हमें दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल है भाई, जहां x है वहां पर क्या पुट कर देंगे, 1। तो f ऑफ 1 हमने निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 1 का स्केल x की जगह 1 पुट कर देंगे, +2 × 1 + 5। तो 1 + 2 + 5 तो कितना आ गया, 8। तो इस पॉलिनोमियल पे, सॉरी इस पॉलिनोमियल की इस पॉइंट पे जो x = 1 पुट किया है, तो जो हमें वैल्यू है वो 8 है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे भाई, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद है भाई अपनी एक्सरसाइज है ये 2.1। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमें ग्राफ दिए हुए हैं भाई, बेसिकली x x' y y', x x' y y'। x x' y y'। उसके बाद है भाई ये ऐसे है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है भाई, ठीक है। उसके ग्राफ से ही हमने पिछली बार किए भी थे। x x' y y', और लास्ट है भाई अपना x x' y y'। ठीक है भाई, हमें ये एक्सरसाइज 2.1 में इसने क्या दिया है, इसने ग्राफ दिए हैं। जो ये ग्राफ है ये y = p ऑफ x है, ठीक है, फॉर सम पॉलिनोमियल p ऑफ x, ये पॉलिनोमियल है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो p ऑफ x इन ईच केस, ठीक है भाई। p ऑफ x निकालना है, नंबर ऑफ जीरो, देखो भाई, और सॉरी ये लाइन थी, ये लाइन ऐसे है भाई, ठीक है। देखो नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं, ठीक है, और जो ग्राफ है y = p ऑफ x और नंबर ऑफ जीरोस p ऑफ x के निकालने हैं। तो हमें ये देखना है कि जो ये लाइन है ये x एक्सिस को कितनी बार टच कर रही है भाई, ठीक है। तो वही उसके जीरोज हो जाए, ठीक है, वही उसके जीरो हैं।
देखो इस लाइन को तो ये टच ही नहीं कर रही, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, जीरो है ही नहीं। अब एक्स एक्सिस को ये लाइन कितनी बार टच कर रही है भाई, 1 टाइम्स कर रही है, तो नंबर ऑफ जीरोस 1 है। ये कितनी बार टच कर रही है भाई, 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, 3। ये कितनी बार टच कर रही है भाई एक्स एक्सिस को, 2 टाइम्स, ठीक है। 1 2 3 4, ये 4 टाइम्स, 1 2 3, ये 3 टाइम्स, ठीक है भाई। तो ये इसके जीरोस हैं, ठीक है। अच्छा, बहुत से बच्चों को नहीं, अगर नहीं पता तो देख लो भाई, ये जो मैंने ये कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है, ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है, ठीक है। मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ, या आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं भाई बाद में आराम से। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को आगे पीछे करके भी देख सकते हैं भाई आप। देखो मैं इसकी बात कर रहा था भाई, ये अपना कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। अगर किसी बच्चे को ना पता हो तो देखो मैंने एक्स यहाँ एक्स डैश लिखा क्योंकि इस तरफ एक्स की सारी नेगेटिव वैल्यू है, ये ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, 1 2 3, ऐसे -1 -2 -3, ऊपर की तरफ y पॉजिटिव है 1 2 3, यहाँ नीचे y नेगेटिव है भाई, इसलिए मैंने डैश का यूज किया। डैश बेसिकली नेगेटिव के लिए है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये क्या है, फोर्थ है। इसमें जो साइन रहेंगे भाई प्लस प्लस, ये एक्स और वाई के लिए है, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस, ये बेसिकली साइन रहेगा भाई, ठीक है। आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। वैसे जो 9th क्लास में जो बच्चे हैं उनको ये पता ही है, फिर भी आप इनको नोट डाउन कर लें। डियर स्टूडेंट्स, हम जो ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं, आई होप जो बच्चे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये एक डिजिटल मेथड है एक दूसरे के साथ जुड़ने का, ठीक है। लॉकडाउन में भी हमने प्रीवियस ईयर्स में भी ऐसा ही किया है। स्कूल की तरफ से बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप इन वीडियो को, अब जो अपलोडेड वीडियो हैं, आप इनको किसी टाइम भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये वीडियो देखने हैं, अगर मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूंगा तो आपने वो सोल्व करने हैं और चेक करवाने हैं। जो असेसमेंट आपकी 10th क्लास में है वो इन्हीं के बेस पे लगेगी भाई, ठीक है। आप लोगों ने अच्छे से वीडियो देखने हैं और क्वेश्चनों को ट्राई करनी है। अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आपकी प्रॉब्लम क्लास में ले ली जाएगी भाई। आई होप जो वीडियो है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो आप लोगों ने बार बार देखनी है भाई सभी वीडियोज़, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस